हेलो फ्रेंड्स, ये छोटा सा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर सेकंड सेमिस्टर स्टार्ट करते। उसके पहले थोड़ा मैं आपको अपने सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अपना सब्जेक्ट नंबर 1 है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। बिजनेस स्टेटिस्टिक्स ऑलरेडी हमने जो पढ़ा था वही सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत नया है, बाकी जनरली आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा है वही है। दूसरा सब्जेक्ट का नाम है डेवलपिंग स्किल इन इंग्लिश। दूसरा सब्जेक्ट है डेवलपिंग स्किल। जो अपना फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश था उसके बदले ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आ गया। सेम वही है, सिलेबस इंग्लिश के बारे में है, बट फर्स्ट सेमिस्टर करते इजी रहता है। थर्ड वन इज थर्ड सब्जेक्ट नेम इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने जैसा है, प्योर प्रैक्टिकल है। फर्स्ट सेमिस्टर में तो थियरी का वेटेज ज़्यादा था, मगर यहाँ पे जनरली सबके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है। आपका जो चौथा सब्जेक्ट है वो है फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट जो हमने एसपी भी पढ़ा था वो रिप्लेस होके बन गया फंक्शनल मैनेजमेंट। हम यही लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1-2। तो तुम्हारा चौथा सब्जेक्ट है फंक्शनल मैनेजमेंट। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर 5 है वो है इंडियन इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। बेसिकली ये तुम्हारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इजी है फर्स्ट सेमिस्टर करके, बिकॉज फर्स्ट सेमिस्टर में आपके सब डेटास थे। ये सब्जेक्ट के अंदर हमको नीति आयोग क्या है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, उदारीकरण, खानगीकरण, वो सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और आपका 6 सब्जेक्ट है, उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 6 सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये वही सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में ईईटी था, इकोनॉमिक्स एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, उसके बदले तुम्हारा ये सब्जेक्ट है। तो ये तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लो बुक में, ताकि आपको समझ पड़े कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या सब्जेक्ट है क्या है, और इसके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? आगे बढ़े? लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे जो सब्जेक्ट का नाम है, वो सब्जेक्ट का नाम है फंक्शनल मैनेजमेंट है। फंक्शनल मैनेजमेंट। अब सेम कंडीशन आपको मैंने बताया था कि आपका जो कंडीशन जो कुछ भी है वो सब वही रहेगा। उसी प्रकार रहेगा कि आपका सिलेबस 4 यूनिट में होगा, इंटरनल एग्जाम आपको 2 यूनिट हो गए, वो एमसीक्यू हो गए, और फाइनल एग्जामिनेशन आपका आज अगर ऑफलाइन होता है तो पूरा क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से होगा। अब यूनिट 1 क्या है, तो यूनिट 1 का चैप्टर का नाम है, यूनिट 1 के अंदर हमको पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे तुमने 11 कॉमर्स में 12 कॉमर्स में पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट आर्ट्स है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, हेनरी फेयोल के सिद्धांत, एफ डब्ल्यू टेलर के सिद्धांत। फिर उसके बाद फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट के कार्य क्या है, मैनेजमेंट का महत्व क्या है, पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन ही हमको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जैसे जैसे यूनिट आते जाएंगे इसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा। तो ये तुम्हारा था यूनिट 1 फंक्शनल मैनेजमेंट। अब हम इसके अंदर अब कंटिन्यू करेंगे, यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे कि फंक्शनल मैनेजमेंट है क्या। फंक्शनल मैनेजमेंट कुछ नया नहीं है, ये आपका वही टॉपिक है जो आप ऑलरेडी 11th और 12th में पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा डिटेल में हमको आता है, थोड़ा सा डिटेल में हमको आता है। क्लियर? अब मैनेजमेंट आर्ट साइंस पढ़ने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। और अगेन जिस प्रकार में लेक्चर 1 लेक्चर 2 दो उसी प्रकार आपको स्टडी करना है। मटेरियल पूरा के पूरा पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपनी एप्लीकेशन में, तो आपको मटेरियल भी स्टडी करना है तो आप मटेरियल भी उसके अंदर से जा सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मुद्दा क्या है, मैनेजमेंट क्या बोला जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें डेफिनेशंस भी पढ़नी है हमको। तो इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 3 वे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। नंबर 1, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन।
अक्खा एक सब्जेक्ट है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैनेजमेंट का मतलब लोगों के जरिए लोगों को लेके काम करना। एंड नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। बराबर, मैनेजमेंट को 3 तरीके से एक्सप्लेन किया गया। डिसिप्लिन यानी पूरा एक सब्जेक्ट ही अलग है, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के साथ लोगों के जरिए काम करना, एंड मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक मेथड, एक प्रक्रिया है। क्लियर? चलो देखते हैं डिटेल में। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रिफर टू फील्ड ऑफ स्टडी, अंडरलाइन हो तो नोट्सबुक में नोट्स बनाते जाना एमसीक्यू के लिए, समझने के लिए। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, हैविंग वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या बताया कि डिसिप्लिन का मतलब होता है एक सब्जेक्ट है, पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके खुद के कुछ सिद्धांत, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स होते हैं। व्हेन वी रिफर टू मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, वी इंक्लूड इट इन वेरियस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, द नॉलेज ऑफ विच हेल्प इन मैनेजिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। यानी अगर आपके पास सिद्धांत का नॉलेज होगा, मैनेजमेंट के सिद्धांत, मैनेजमेंट के रूल्स पता होंगे, तो आपको डिसीजन लेने में, बिजनेस करने में, बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में आसानी रहेगी। तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन एक अक्खा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिद्धांत है, जैसे हेनरी फेयोल के सिद्धांत, एफ डब्ल्यू टेलर के सिद्धांत, ये हमको पढ़ने हैं। तो सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से लेवल पे कैसा काम किस प्रकार से करना है। क्लियर? नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये तो आप 11 कॉमर्स से पढ़ते आ रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल। So sometimes we refer to management as a group of people in which we include all those पर्सोनल ना, पर्सनल नहीं है, स्पेलिंग बराबर है, पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जे लोग बिजनेस में काम कर रहे वो परफॉर्म मैनेजर फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। This approach of using management is popular, but however, it does not serve our purpose of defining the term मैनेजमेंट। यानी इसकी डेफिनेशन में तो कुछ है नहीं, मगर सिंपल है कि लोगों के जरिए काम करना, जो लोग आपके वहां काम कर रहे हैं उनसे काम लेना, ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर? नंबर 3, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ये बहुत डिटेल में कि मैनेजमेंट एक अच्छी प्रक्रिया है जिसकी जानकारी होना जरूरी है। अ प्रोसेस कैन बी सिंपली डिफाइंड एज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटी। जैसे आपकी एग्जाम का भी प्रोसेस था कि भाई सबसे पहले आपको एमएसयू की साइट ओपन करनी है, आपको आपका पीआरए नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है, उसके बाद फोटो क्लिक करना है, उसके बाद कोई आइडेंटिटी के साथ क्लिक करना है, उसके बाद रूल्स को क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट एग्जाम का बटन दबाना, तो आपका एग्जाम स्टार्ट होती थी ऑनलाइन प्रोसेस में। तो मैनेजमेंट भी एक प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप होता है आगे। However, the management process can be treated as complex one. Complex का मतलब क्या होता है कि हर जगह तुम एक प्रक्रिया से काम नहीं कर सकते। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे सिचुएशन बदलाती जाएगी, तुम्हारे डिसीजन लेने का, काम करने का तरीका भी उसके हिसाब से चेंजेस, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक। डायनामिक का मतलब चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल, आसानी से बदली सका है, रेदर देन स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब फिक्स, यानी तुम्हारे जो मैनेजमेंट के प्रोसेस है, जो टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, जो एम है, वो सेम नहीं रहते, वो बदलाते रहते, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है। आपने पढ़ा था एसपीबी में, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। क्लियर? इन सिंपल वे, सामान्य भाषा में, वी डिफाइन मैनेजमेंट एज व्हाट मैनेजर डू। सबसे इजी लैंग्वेज में बता दिया, मैनेजमेंट का मतलब जो मैनेजर करता है। हावेवर दिस डेफिनेशन सफर फ्रॉम टू लिमिटेशन, मगर इसकी कुछ खामियां हैं। क्या है? ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। There is a problem in identifying the people in the organization who can be called as a manager। तो तुमने बता दिया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो मैनेजर करे वो मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया कि भाई तुम मैनेजर किसको बोलोगे, वो भी तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई फाइनेंस मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होता है, हेड मैनेजर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मैनेजमेंट की बात है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग द पीपल, के कौन से लोगों को तुम मैनेजर बोल सकते हो। इवन इफ द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग मैनेजर इज सॉल्व,
द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग मैनेजर एक्टिविटी स्टिल एक्सिस्ट। चलो आपने नक्की भी कर लिया कि भाई जो टॉप में आते हैं उनको हम मैनेजर गिनेंगे, तो अब ये प्रॉब्लम आ गया कि भाई कौन सी एक्टिविटी तुमको उनको देनी है, कौन सा कार्य उनको करना है, कौन सी चीजों पे उनको ध्यान देना है। क्लियर? इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, ओवरकम का मतलब होता है दूर करना, ये खामियों को दूर करना। एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ये तो ऑलरेडी तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, मैनेजियल एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी। मैनेजियल एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी, ये दोनों दो एक्टिविटी हम यूनिट 2 में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, दोनों दो एक्टिविटी हम यूनिट 2 में डिटेल में स्टडेंगे। तो इन सिंपल देखो डेफिनेशन, अब आती है डेफिनेशन। तो मैंने बताया कि मैनेजमेंट कितनी प्रकार से एक्सप्लेन होता है, 3 प्रकार। एक सब्जेक्ट के तौर पे डिसिप्लिन, जिसके खुद के सिद्धांत हो गए, खुद के रूल्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि भाई बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं तो उनको लेके चलना, मगर वो कॉन्सेप्ट छोटा सा है। एंड तीसरा आता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कोई स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक टेक्निक, स्पेसिफिक मेथड जिससे तुम काम कर सको, मगर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया इसमें कि ये टेक्निक, ये मेथड, ये कार्य सिचुएशन के मुताबिक चेंज होती रहती है। क्लियर? देखते हैं, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग डन थिंग्स डन बाय अदर। सिंपल बताए कि मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसका मतलब होता है लोगों के जरिए काम लेना, या तो अपने बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग पर्सनल एम्प्लॉयड है उनसे काम लेना। क्लियर? अब हम अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को हर इंसान ने अपने अपने तरीके से बताया है, तो यहाँ पे हमको अलग अलग डेफिनेशन पढ़नी है। बेसिकली 4 डेफिनेशन है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन है प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसको एफिशिएंसी डेफिनेशन भी बोला जाता है। ये व्याख्या को देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है F.W. टेलर। तुमने पढ़ा है फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर, स्पेलिंग सुधार लेना, TAY आएगा। फेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर? तो उन्होंने क्या बताया था, मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। उन्होंने बताया है कि तुम क्या करना चाहते हो, एंड देन सी दैट, उसके बाद उसको देखना है, इफ इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि वो कार्य कैसे अच्छे तरीके से और सस्ते में होता है। अब सस्ता वर्ड क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो डेफिनेशन डिराइव की थी वो किसके ऊपर डिराइव की थी, प्रोडक्शन को ध्यान में रख के, उत्पादक को करने को। तो अगेन बोलता हूँ, इन्हों का जो डेफिनेशन था वो शॉप फ्लोर के लिए था, बॉटम लेवल के लिए, इनकी स्टडी भी बॉटम लेवल के लिए थी, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्या बताया डब्ल्यू टेलर ने, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग, जानना, व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, एंड सी दैट, और उसके बाद देखो, हाउ इट कैन बी डन इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ये अच्छे और सस्ते तरीके से कैसे होता है। प्रोडक्शन डेफिनेशन, एफिशिएंसी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आती है डिसीजन ओरिएंटेड, डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन। डिसीजन ओरिएंटेड का मतलब निर्णय लेना, क्या लेना, निर्णय लेना। तो मैनेजमेंट प्रोसेस इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेट whatever a manager does he only do through decision making। यानी बोलने का मतलब ये है कि तुम कोई भी कार्य करते हो बिजनेस में तो तुम्हारा एकमात्र मकसद वही होता है, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। क्या लेना, डिसीजन लेना, या तो निर्णय लेना। तो इनकी डेफिनेशन देने वाले जो ऑथर है उनका नाम है स्टैनली वेंस। याद रखना, एफिशिएंसी के अंदर F.W. टेलर, डिसीजन के अंदर स्टैनली वेंस। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था, तो चलो हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया था। मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिंपल भाषा में बता दिया कि मैनेजमेंट का मतलब निर्णय लेना। क्यों निर्णय लेना, एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और जो लोग तुम्हारे वहां काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग भी हमारे सिलेबस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट वी कैन अचीव प्री डिटरमाइन गोल, यानी तुम सही समय पे सही निर्णय लो ताकि तुम तुम्हारा गोल सही तरीके से अचीव कर सको। बराबर, मकसद अचीव करना।
थर्ड डेफिनेशन आती है पीपल ओरिएंटेड। पीपल पीपल, अब सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि बिजनेस के अंदर लोग काम करते, ह्यूमन काम करते, तो उनके हिसाब से भी डेफिनेशन दी गई है। क्लियर? तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिव इफर्ट ऑफ पीपल। कोऑर्डिनेटिव का मतलब क्या होता है? सहसकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मेरे क्लास के अंदर हर समुदाय के अलग अलग प्रकार के अलग अलग बिलीफ वाले लोग आते हैं, तो भाई कॉमन है कि भाई तुम्हारा ना मेरा काम क्या है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोगों की ठेस ना पहुंचे, उनके बीच में सहकार बना रहे, उनका मकसद अचीव हो जाए, तो सबको साथ में लेके चलना है। तो पीपल का मतलब वही बताया कि कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इनकी डेफिनेशन देने वाले ऑथर का नाम है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले, उन्होंने क्या बताया? मैनेजमेंट इज द एकम्पलिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। बहुत इजी भाषा में बता दिया। तो उन्होंने क्या बताया लॉरेंस जी ने कि मैनेजमेंट का मतलब अपने मकसद को अचीव करना लोगों को साथ में लेके, या तो उनकी मेहनत पे, क्योंकि लोग मींस एम्प्लॉइज, वर्कर्स, रिसर्चर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, ये सब काम करेंगे तो ही तो बिजनेस का मकसद अचीव होगा भाई। क्लियर? और उससे इजी डेफिनेशन देने वाला ऑथर का नाम है कुंज, रॉबर्ट कुंज, नाम याद रखना, रॉबर्ट कुंज। उन्होंने क्या बताया था? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल। यानी मैनेजमेंट का मतलब लोगों के जरिए, लोगों को लेके अपना काम अचीव करने को मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू विद द पीपल। लोगों को लेके, लोगों के जरिए तुम्हारे काम लेने को मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर? छिल्ली डेफिनेशन आती है फंक्शन ओरिएंटेड। फंक्शन मीन्स कार्य, कौन से काम करने। तो बेसिकली बिजनेस पे तो बहुत सारे काम होते हैं, और अभी के टाइम में मॉडर्न डेफिनेशन में अपने इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हर इंसान को नीचे जो बताया फंक्शन है, जैसे प्लानिंग करना, आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सब कार्य करने पड़ते हैं। तो दिस डेफिनेशन पुट एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब फोकस करना, फोकस ऑन वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर। हेनरी फेयोल हैज गिवन दिस डेफिनेशन। ये व्याख्या को देने वाले व्यक्ति का नाम है, ऑथर का नाम है हेनरी फेयोल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उन्होंने क्या बताया? टू मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब दूर का देखना, एंड टू प्लान, यानी आने वाले समय के बारे में सोचो और उसके हिसाब से आयोजन करो। उसके बाद ऑर्गेनाइज, यानी काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, सहकार के साथ टू कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करो। फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक डेफिनेशंस अवर होती है, पहला क्वेश्चन अवर होता है मैनेजमेंट क्या है। क्लियर? अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का महत्व क्या है? अब बेसिकली कुछ लर्न करने जैसा पॉइंट नहीं है, ये इजी टॉपिक है। ये अगर आपको समझ में आता है डेफिनेशन, तो आप ऑटोमेटिकली ये आंसर को समझ लोगे, यानी इसमें कोई दाड़ मारने वाली जैसी चीज नहीं है, 5 पॉइंट ही पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ट्राई टू मेक इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब अच्छे तरीके से, यूटिलाइज का मतलब होता है यूज करना, रिसोर्सेज का मतलब होता है पदार्थ। तो मैनेजमेंट ट्राई टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। द रिसोर्स आर स्केर्ड इन नेचर। ऑलरेडी हम अभी नहीं पहले से पढ़ते इन इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था कि हमारे पास जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो साधन है, जरिया है, वो लिमिटेड है, कटोकटी में। एंड टू मीट द डिमांड देयर कंट्रीब्यूशन शुड बी मैक्सिमम फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो हमारा उसका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास जो पदार्थ है उसका तुम बेस्ट इस्तेमाल करो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, ये महत्व है। पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स को बनाने पड़ते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि नदी में पानी आता है, तो हम नदी का पानी नहीं पीते, फिल्टर होके आता है ना। डेवलप करना, मैनेजमेंट डेवलप रिसोर्सेज।
दिस इज ट्रू विथ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन। अब सर बोलो ह्यूमन को कैसे डेवलप करना, तो भाई ह्यूमन को एजुकेट करना, ह्यूमन को ट्रेन करना, ह्यूमन को मोटिवेट करना। तो इसका मतलब ह्यूमन जैसे जैसे वो काम करते जाएगा ऐसे ऐसे वो सीखते भी तो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। लॉरेंस एप्लाई हैज एम्फसाइज्ड द मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जो हमने पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ी कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, पढ़ा था ना। तीसरा पॉइंट आता है टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नया करना या कुछ नया लाना। टुडे चेंजेस आर अकरिंग इट वेरी फास्ट, सबको पता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सोशल समाज में भी चेंजेस आ रहा है, समाज के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है। तो कॉमन है कि हमको पता है, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिमांड ऑफ कस्टमर, टेस्ट ऑफ कस्टमर कभी सेम नहीं रहते, वो समय के अनुसार सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहते। तो अगर मैनेजमेंट, अगर आपको बिजनेस करना है तो ऐसा मैनेज करना है कि आप बिजनेस में कुछ नया लाते रहो जिससे आपका बिजनेस एफिशिएंट और इफेक्टिव और अच्छी तरीके से काम कर सके। पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेटेड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप ये भी तुमने अकाउंट में पढ़ा हुआ है कि मैं बिजनेस के अंदर सिर्फ मालिक नहीं है, एम्प्लॉय भी है, इन्वेस्टर भी है, सोसाइटी भी है, कॉम्पिटिटर भी है, गवर्नमेंट भी है, कस्टमर भी है, सप्लायर भी है, डेटर भी। हर लोग अपने बिजनेस से कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन हमको ऐसा काम करना है मैनेजमेंट में, बिजनेस को ऐसा काम करना है ताकि सबका इंटरेस्ट सही तरीके से बना रहे, सबकी जरूरतें सही तरीके से पूरी हो। In the organized effort, there are various groups. They put pressure over other group for maximum share. Management has to balance this pressure for various interest group. यहाँ पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि सबको बैलेंस करके रखना है, कोई को अच्छा दिखाना है, कोई को कम देना, ये मैनेजमेंट पे नहीं आता। तो ये भी मैनेजमेंट का महत्व है कि भाई रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, नया नया लाएंगे, लोगों का संतुलन बनाए रखेंगे। एंड लास्ट वन इज स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। स्टेबिलिटी मीन्स स्थिर रखना, वध्यत ना होना। मैनेजमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी बाय चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को मॉडिफाइंग करेंगे किसके मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी लोगों की जरूरत के मुताबिक इनडायरेक्टली वो बोलना चाहे। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड इंटीग्रेशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड न्यू इन्वेंशन एंड सेफ गार्ड, बचा के रखना सोसाइटी फ्रॉम अनफेवरेबल इम्पैक्ट। अनफेवरेबल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स असर, सो दैट कंटिन्यूटी इन सोशल प्रोसेस इज मेंटेन, ताकि तुम्हारा काम सही तरीके से चलता है। क्योंकि बिजनेस में रेगुलरली चेंज आते रहते हैं, तो चेंज के मुताबिक तुमको भी अपने रिसोर्सेज में ऊपर नीचे चेंजेस लाना है ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक कांस्टेंट चलता रहे। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीटली कवर होता है, फंक्शनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर से जब भी आप लेक्चर ओपन करो तो आप बुक और नोटबुक लेके बैठिए। क्लियर? थैंक यू।